आज हम लोग क्लास 10th का एक प्रश्न जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए के लिए आता है, यह 1 नंबर के लिए आता है, उसे बनाएंगे। अब हम इधर जो भी वीडियो डालेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम पास है तो हम उस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। और कोई भी डाउट्स होगा किसी भी क्वेश्चन में जो हम समझा रहे हैं उसमें या उससे रिलेटेड या और भी किसी चैप्टर में, तो आप हमसे कमेंट्स करके क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका हल करने का। तो अभी एक विकल्प दिया गया है हमको प्रश्न के रूप में जो 1 नंबर के लिए आता है, उसे हल करेंगे। तो बहुपद से है यह प्रश्न। बहुपद 4x² + 4 √3x + 3 के शून्यांकों का योगफल है। पहला ऑप्शन दिया है √3, दूसरा -√3, तीसरा 3/2, चौथा √3/4। तो इसे आप सही किस प्रकार से बनाओगे ये देख लेते हैं। तो कोई भी हमको जब बहुपद दिया है और उसके शून्यांकों का योगफल पूछा है, तो हमको सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए। और दूसरा जो बहुपद है उसकी तुलना हम किससे करेंगे। मान लो ये बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया है बहुपद 4x² + 4 √3x + 3, है ना, की तुलना हम किससे करते हैं ax² + bx + c, है ना, मानक समीकरण से करने पर। अब x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक क्या है 4 है ना। तो a बराबर हमको क्या मिला 4। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 4 √3 है, तो b बराबर हमको क्या मिला 4 √3। और यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद 3 है, तो c बराबर 3। ये सब अब सही विकल्प में नहीं लिखेंगे, ये सब रफ में हल करेंगे, है ना। मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ करके बता रही हूँ। शून्यांकों का जो योगफल होता है उसका सूत्र क्या होता है। चूंकि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/c, ठीक है। और ये क्या होता है अल्फा + बीटा, शून्यांकों का योगफल, है ना। b/c में मतलब माइनस चिन्ह रहेगा, और b क्या दिया है हमारा 4 √3/c क्या है हमारा 3। सॉरी ये a होगा, ठीक, a, तो ये क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 कट गया, ये आ गया -3। तो आंसर क्या आया, शून्यांकों का योगफल क्या हुआ -3। तो इसको हम लिखेंगे आंसर कौन से नंबर पर दिया है ये भी ध्यान रखना है, आंसर बी -3, ऐसा हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरा हम तरीका लिख सकते हैं बी, फिर उसके बाद लिख सकते हैं बहुपद 4x² + 4 √3x + 3 के शून्यांकों का योगफल -√3 है। ये दूसरा तरीका है। इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये सब स्टेप आपको रफ में करना है, वहाँ नहीं, पेपर में नहीं, मतलब उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, ठीक है।